पारस जवार से निकाह करने को बोल देती है। अब जैसे ही रेशम अपने डैड के साथ अपने चाचा के घर आती है तो जवार को पारस के साथ इस तरह एंजॉय करता देख रेशम गुस्से से पागल हो जाती है। रेशम सबके सामने पारस को धक्का देकर कहती है, तू हम सबकी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? पारस को ये बात बहुत बुरी लगती है, वो वहाँ से जाने लगती है। मगर तभी जवार के डैड पारस को अपने पास बुलाकर कहते हैं, ये तुम्हारा घर है और तुम मेरी भतीजी। उसी वक्त पारस को बेहजाद शाह की पारस घबराहट में जवार के पास आकर कहती है, मुझे अभी वापस जाना होगा क्योंकि डैड की जान खतरे में। रेशम खुश हो जाती है और वो कहती है, तुम चली जाओ। मगर तभी जवार आकर पारस का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। जवार और पारस जब बेहजाद शाह के पास पहुंच चुके होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बेहजाद शाह इस वक्त घर पर नहीं। पारस को बहुत टेंशन होती है। उसी वक्त आफताब आ जाता है और पारस आफताब को देखकर जाती है। आफताब जवार से कहता है, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? मामू जान का एक्सीडेंट हो गया है। जवार ये खबर सुनते ही फौरन अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है। मगर पारस जवार के साथ गाड़ी में बैठकर कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ। जवार के मना करने के बावजूद पारस जवार के साथ बेहजाद शाह के पास अस्पताल पहुँचती है। वहाँ पर शाहीन और आफताब भी होते हैं। वह पारस को देख लेते हैं। आफताब दुरानी को कॉल पर सब कुछ बता देता है। दुरानी गुस्से में आ जाता है। वह अपने आदमियों से कहता है, मुझे इसी वक्त पारस चाहिए। दुरानी बेहजाद शाह के पास पहुँचता है। जवार दुरानी के आने से पहले पारस को किसी और जगह छिपा देता है। दुरानी अकेले में आफताब से करता है। आफताब घबरा कर कहता है, मुझे नहीं पता। मगर जवार दुरानी को देखकर कहता है, आफताब तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? दुरानी जवार से कहता है, अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ मगर प्रिंसेस तो जिंदा है और इस बात का मुझे पता चल चुका है। जब बेहजाद शाह के पास जाकर कहता है, मैं पारस को वापस लेकर जा रहा हूँ। बेहजाद शाह एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहते हैं, तुम मेरी बेटी का हाथ थामोगी। जवार बेहजाद शाह की बात सुन पारस से कहता है, पारस को कोई मसला नहीं तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं। बेहजाद शाह जवार की रजामंदी के साथ उसके डैड के पास जाकर कहते हैं, जवार और मेरी बेटी पारस एक दूसरे को पसंद करते हैं। रेशम यह बात सुनकर जवार से पहले से मम्मी को बता रही थी कि तुम इस लड़की की बातों में आ गए हो। मगर जवार रेशम से कहता है, पारस मेरे दिल पर पहले से बसी। उसी वक्त बेहजाद शाह मौलवी साहब को बुलाते हैं। पारस और जवार का निकाह होने लगता है मगर रेशम बेहोश हो जाती है। जवार रेशम को अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल ले जाता है। रेशम चुपके से डॉक्टर साहब को पैसे देकर कहती है, आप जाकर जवार को कहना कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जवार जैसे ही घर में आ सबको ये खबर सुनता है पारस रोने लगती है। पारस अपने डैड से कहती है, मुझे जवार के साथ शादी नहीं करनी, आप अभी इसी वक्त मुझे यहाँ से लेकर चल। जवार पारस को अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता मगर पारस उसकी एक भी नहीं सुनती। दोस्तों, क्या रेशम के खिलाफ जाकर पारस जवार को अपना बना पाएगी? अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताइए।